जोश है तो भी ओल्ड यंग मैन के नाम से भी बैठे हुए हैं। मतलब हमारे लिए वो प्रेरणा के स्रोत हैं। तो हम युवा कहाँ पीछे हैं। तो हमारा यही कहना है कि युवा बढ़ेगा तभी देश आगे बढ़ेगा। युवा को बढ़ना चाहिए। युवाओं की भागीदारी हर एक पार्टियों में सुनिश्चित होनी चाहिए और जन सुराज में तो सुनिश्चित है ही। शांत किशोर के जो भी कार्यक्रम बताए जा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं युवाओं की बड़ी भागीदारी हो रही है। वैसे में टिकट जब बढ़ेगा तो युवाओं की 64% आबादी बिहार में युवाओं की है, वैसे में युवाओं को कितने % की टिकट दी जा सकती है? मैंने तो आपको 60% युवा कहा, 64% और प्रशांत जी वाला आंकड़ा आप बता दीजिए। अच्छी बात है। युवाओं की भागीदारी अभी से, मैं तो टिकट बांटने वाला हूं, मैं तो खुद टिकट लेने वाले में से। तो जो हमारे वहां ऊपर बैठे हैं और जो सर्वे हो रही है, जिस हिसाब से टिकट का बंटना है, आप निश्चिंत रहें, टिकट युवाओं के झोले में जाएगा, दामन में जाएगा। प्रशांत किशोर जी का आज से 5-7 दिन पहले मैंने बयान सुना था जिसमें उन्होंने क्लियर कहा था कि 90% 243 में नए उम्मीदवार होंगे और ऐसे होंगे जो किसी दल से, किसी अलग पार्टियों से या कहीं से संपर्क पहले नहीं रखते थे। अच्छे, सही सोच, सही लोग, सामूहिक प्रयास वाले होंगे। तो पारू से आप आते हैं, पारू में बड़े लोकप्रिय विधायक है अशोक सिंह, 4 बार से चुनाव जीते हैं वहाँ। उनसे मुकाबला अगर आपका होता है जिस तरीके से दिख भी रहा है, तो वैसे में कितना कठिन होने वाला है मुकाबला? कठिन उनसे पूछ लीजिएगा, वो तब बिना आपके पत्रकार लोग से पूछे ही स्टेज से गांधी जी के औलाद बता रहे थे। अच्छा। आप ही लोगों के माध्यम से मैंने सुना है। हमको कठिन होता तो हम कभी उन पे बयान करते। हमारी कोई बयानबाजी ही नहीं उन पे होती है। वो हमारे अभिभावक हैं, उनको मैं आपके माध्यम से प्रणाम करता हूँ और मैं उनको बताना चाहता हूँ कि इस धरती पर एक नर और नारी ही आए थे कभी, तभी इस संसार की संरचना हुई। मैं नहीं कहता हूं, ये हिस्ट्री कहता है। तो वो भी उसी में गांधी जी भी आए थे और विधायक जी भी आए थे, हम भी आए हैं। हम तो उनके भतीजे के दाखिल है, बेटे के दाखिल हैं, अभिभावक हैं हमारे वो। और रही बात उनकी, तो उनको हमसे लड़ना है, हमको उनसे नहीं लड़ना है। पारू विधानसभा में आपको क्लियर कर दूं, अगर डर किसी को है तो ओनली फॉर जन सुराज से है। वो अपनी गन्ना मन्ना, उनके जो दरवाजे पे जो चाय पीने वाले लोग जाते हैं ना, वो बता देते हैं कि आज लइकवा वहां हो। आरजेडी साफ मान रहे हैं क्या पारू में? मैं कहा बोला आरजेडी साफ है, मैंने आपको ये बोला लड़ाई किसी को लड़ना है। अच्छा। वो जन सुराज से। मौजूदा विधायक है, 20 साल के विधायक है, तो लड़ाई में नहीं है क्या? मौजूदा विधायक का आप बता दिए। आप पिछला डाटा उठा लीजिए, वहां सरैया प्रखंड में जिला पार्षद चुनाव 2021 में हुआ, वो भी 7-8 पंचायतों का होता है। नंबर 1 के 16 नंबर जिला पार्षद, जहां मेरी मां लड़ी थी, नंबर 1 के कहां चले गए? मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं, आप देख लें। ऐसा नहीं है, सत्ता में आप रहिएगा, काम नहीं कीजिएगा तो कोई भी जनता आपको नकारेगी। मैं एक उदाहरण आपको दिया हूं, मैं अपने जिला पार्षद का उदाहरण दिया हूं और मैं आपको यह बता देना चाहता हूं, सूर्योदय सुबह अगर हुआ है तो सूर्यास्त आज शाम को होना है। अगर विधायक जी भी की जन्म कभी किसी साल में हुई होगी तो अंत भी उनका कहीं ना कहीं भगवान ने लिखा होगा। अंत राजनीतिक अंत नहीं, उनकी उम्र की भी बता रहा हूं। मेरे भी पिताजी, हम भी आए हैं, कोई ना कोई आज न कल जाना है, तो वही राजनीतिक अंत अब बता रहा हूं। ये मैंने पहले उम्र का अंत बताया। राजनीतिक अगर वो जीते हैं तो कभी ना कभी हारेंगे। और 10 लोग पिछले बार भी विधानसभा लड़े थे, 10 लोग में सबसे नीचे से 733 वोट से निचला था। उसके ऊपर उसमें अभी भी लोग हैं जो लड़ने की तैयारी में। तो मेरा आपसे यही कहना है कि आप इस चीज को सुनिश्चित रखें कि कहीं भी पारू में अगर किसी को लड़ना है तो जन सुराज से लड़ना है। हवाबाजी अभी बहुत है, 2 महीना समय बाकी है भैया। 2 महीना में पता नहीं, 9 महीना में तो बच्चा नया जन्म ले लेता है। विधायक जी उस समय से विधायक हैं जब किसी की शादी हुई और बच्चा जन्म लिया, अब उस बचुआ का भी शादी होने का समय आ गया। बच्चा वोट देने लायक, वो बचुआ परिवर्तन चाहता है, कहता है कि हम तो वही देखें बारी, उसको भी क्यों नहीं चाहता है नया चीज देखें। तो यही परिवर्तन है। आपको मोटे मोटे अक्षरों में बताया कि यही परिवर्तन पारू विधानसभा में है। अब रह गई बात कि पारू विधानसभा में 2 महीना मैंने बताया, विधायक जी जो बोलते हैं बोलने दीजिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, वो गार्जियन है, उनकी बहुत कटाक्ष मैंने नहीं करना है। इसलिए नहीं करना है कि घोड़ा हाथी चले बाजार और क्या भूखे हजार, वो आप जानते हो सब। मैं अशिक्षित तो हूं नहीं, इसलिए मैं बोलूंगा। इसका बदलाव हो जाएगा। अरे बदलावे का तो बात बोलना ही, मैं हम कौन सा बदलाव की बात नहीं बोलना है। आप और कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। ताल ठोकना अलग बात है, ताल ठोके
लेकिन हमारे नेता जो कहते हैं वो करते हैं। हम लोग उनके साथ पिछले 7 वर्षों से हैं और नेता एक उम्मीद के किरण बन गए हैं। हम युवा आप लोगों ने देखे, हम कांटी के उम्मीद विधारभो विधानसभा से चल के आए हैं और इन लोगों ने सहमति जताई है कि नहीं, हम लोग जनसुराज के साथ हैं बिल्कुल। और युवाओं का जो जीत है जनसुराज है, जो बिहार में सबसे ज्यादा पीड़ित पलायन से यहाँ के युवा हो रहे हैं, तो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ एक संकल्प लिया है युवाओं का, जो अब यह बिहार की व्यवस्था अगर बदलनी है तो युवाओं को अपने कंधे पर बिरार उठाना होगा, बुजुर्गों का अनुभव लेना है और युवाओं को आगे बढ़ के इस बिहार की व्यवस्था परिवर्तन में अपना पूरा समय साधन सहयोग, हमारे प्रशांत जी कहते हैं जो जिसमें जज्बा है वैसे युवाओं को हम आगे लाने का काम करेंगे। उनको अपने खर्चे से अपना मदद देके चुनाव जिता के सदन में पंचायती राज में भेज के युवाओं का एक योगदान होगा इस व्यवस्था पर। आप यहाँ क्या जो विधायक जो अभी प्रेजेंट वो पूरा काम नहीं किया, आप बनते तो क्या करेंगे? अगर औराई विधानसभा से पार्टी ने हमको मौका दिया, चुनाव लड़ाया, तो जो पार्टी का 5 वादा है उसके अलावा मैंने संकल्प लिया है कि वहाँ 5 साल में चचरी मुक्त कर देंगे। जो हजारों एकड़ जमीन औराई और कटरा प्रखंड का कभी सूखता नहीं है, वह एक बड़ी समस्या है औराई की। और बांध पर विस्थापन, जब 2009-10 में बांध बना तो सैकड़ों परिवार कटरा के और औराई के बांध के दोनों तरफ बसे हैं, जिनको बार बार हटाने की धमकी मिल रही है। उनको उचित भूमि दिला के उनको विस्थापन से मुक्त कराया जाए। ये जो 3-4 मांगे हैं, वहाँ की पब्लिक की चचरी मुक्त हो, जो फसल जमाव के कारण खेती नहीं हो पाती है हजारों एकड़ में, बांध पर जो विस्थापित हैं, युवाओं का तो पलायन हमारे 5 वादे में ऑलरेडी है, लेकिन जो 3-4 वहाँ की मूलभूत आवश्यकताएं, आज़ादी के 80 साल होने वाले, लेकिन आज तक लोग चचरी पुल पर चल रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं, तो उसको बदलने का हमने संकल्प लिया है। जो अगर पार्टी ने मौका दिया और औराई की जनता ने भरोसा जताया तो 5 साल में अगर औराई चचरी मुक्त नहीं हुआ तो मैं अगर वहाँ जाऊँ तो वहाँ की पब्लिक हमको मार के भगाए। क्या परिचय आपका? मनीष कुमार, जनसुराज पार्टी स्टेट कोऑर्डिनेटर यूथ क्लब और संभावित प्रत्याशी औराई विधानसभा 89 मुजफ्फरपुर।